Hi, all the lovely people. Welcome to my channel. So there was a comment, actually a question कि कभी कभी हम अपनी डिज़ायर को लेके, अपनी विश को लेके नेगेटिव हो जाते हैं. हम अफर्मेशन कर रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो करनी चाहिए, बट स्टिल कभी कभी उसी डिज़ायर को लेके नेगेटिविटी आ जाती है. सो हाउ टू ओवरकम दैट. तो फर्स्ट लेट्स सी कि नेगेटिविटी डिज़ायर को लेके आती क्यों है. मे बी आपका जो माइंड है वो उस डिज़ायर को बहुत बड़ा समझ रहा है. एक्चुअली इन दिस होल वर्ल्ड और द यूनिवर्स कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है. ये सब कुछ हमारे माइंड में जिसने जैसा सोच लिया उसके लिए वो चीज़ वैसी हो जाती है. सो मे बी जो आप डिज़ायर कर रहे हो, जो आप की विश है, वो आपके माइंड में बहुत बड़ी है. आपके माइंड ने उसको सोच के रखा है, ओह दिस इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल, इट्स डिफ़िकल्ट टू अचीव. अगर ऐसा कुछ है, सो योर माइंड इज़ क्रिएटिंग रेजिस्टेंस, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके लिए. तो आप उस विश को लेकर के जब कभी अफर्म करते हो या सोचते हो, तो कभी कभी आप उसके लिए ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस आप नेगेटिव हो जाते हो. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स. सेकेंड रीज़न मे बी जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं. हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं. दोज आर नोन एज प्रोग्रामिंग. सो ड्यू टू ओल्ड प्रोग्रामिंग्स हम बाद में जिस तरह से रिएक्ट करते हैं या जिस तरीके की हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस होती है या हमारे पास जो कुछ भी आता है, वो बहुत कुछ उस पर बेस्ड होता है जो हमने बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग हुई है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप एक बिजनेस वूमन हैं और आपकी डिज़ायर है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ या हर महीने आपको उस बिज़नेस से एक अमाउंट चाहिए. ये आपकी डिज़ायर है. बट आपने बचपन में, हम सब ने मोस्टली सुना हुआ है कि पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे आसानी से नहीं मिलते, पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या पैसे पेड़ पे नहीं उगते. सो देयर वर सो मेनी बिलीव्स जो हम सुनते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोग्रामिंग. सो अगर ये ऐसा है कि आपके माइंड में ऐसा कुछ है और आप अपने बिजनेस से एक अमाउंट चाह रहे हो, ये अगर आपकी डिज़ायर है, सो येस, योर प्रोग्रामिंग इज़ ब्लॉकिंग योर डिज़ायर. इस प्रोग्रामिंग को हटाने के लिए, जैसा आपने बोला कि आप अफर्म करते हो और कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, तो अफर्मेशन इज़ वन ऑफ द वे जिससे हम अपनी जो ओल्ड प्रोग्रामिंग है वो हटा सकते हैं. जब हम अफर्म करते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोज़ में, जब आप चीज़ों को बार बार बोल रहे होते हो तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. बट अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो उस टाइम आपको रुकना पड़ेगा. तो अफर्मेशन हेल्प्स बट नॉट ऑलवेज. अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो आप गलत जोन में जा रहे हो, तो आपको रुकना पड़ेगा. सो दीज आर द टू वेज. और भी रीजंस होते हैं डिज़ायर को लेके नेगेटिव होने के. नाउ लेट्स सी कि हम जब हम नेगेटिव हो रहे हो या नेगेटिविटी हो तो हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं. सो वन वे कैन बी, आप मे बी आप बहुत दिन से इस एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर के बहुत कुछ कर रहे हो, लाइक अफर्मेशंस कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, अपना विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और मतलब जो भी हो सकता है, फेक इट टिल यू मेक इट, जितनी भी चीज़ें हैं, मे बी आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो और बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, एंड दिस माइट लीड टू यू इन डेस्परेशन. आप इतने डेस्परेट हो गए हो कि आप बस ये चाह रहे हो कि ये क्यों पूरा नहीं हो रहा. आप किसी ना किसी तरीके से चाहते हो बस ये हो जाए. अब जो जहाँ से जो कुछ पता चलता है वो कर रहे हो. अगर काफ़ी दिन से ये चल रहा है, देन यू आर इन डेस्परेशन जोन विच इज़ नेगेटिव. किसी भी चीज़ के लिए अगर आप डेस्परेट हो रहे हो तो आप नेगेटिव हो रहे हो, बिकॉज डेस्परेशन इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव फीलिंग. और जब आप नेगेटिव होते हो तो आपको आपकी डिज़ायर मिलने में और प्रॉब्लम होगी और देर लगेगी. सो काफ़ी दिन से अगर आप ये ट्राई कर रहे हो, सो आई वुड सजेस्ट यू टेक अ ब्रेक. आप इस पर्टिकुलर डिज़ायर को थोड़ी देर साइड में रख दो और खुद से बोलो कि इट्स ओके, नहीं आ रहा, नहीं मिल रही, नहीं हो रही है पूरी डिज़ायर,
ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, यू डोंट हैव टू रन आफ्टर दैट। अब थोड़ी देर के लिए इस पर्टिकुलर डिज़ायर से ब्रेक ले लो। तो दिस वे आप अंदर से जब ये फील करोगे कि ओके, मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये अगर आपको डिज़ायर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो योर लाइफ इज़ नॉट स्टॉपिंग, यू आर स्टिल अलाइव, सो लिव योर मोमेंट। तो आपको ये समझना होगा और इसलिए आपको इससे ब्रेक लेना होगा, so that you can come out of your desperation and negative feeling. So this can be one way. Second way can be आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। आप कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जो पाना इजी है। लाइक मे बी आप एक किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में सोच सकते हो जिससे आप बहुत दिन से मिले नहीं, बात नहीं की, कुछ कांटेक्ट नहीं है, उसके बारे में सोचो। मे बी वो फ्रेंड आपको कॉल कर ले, मे बी वो आपको सरप्राइज विजिट करे आपके पास। सो दिस वे आपको ये समझ में आएगा दैट योर माइंड इज़ वर्किंग। मे बी यू कैन थिंक ऑफ टी और कॉफ़ी एंड यू माइट गेट प्लान फॉर टी और कॉफ़ी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे होते हैं और वो सॉन्ग आ जाता है और हमें लगता है कि हम तो इसी के बारे में सोच रहे थे। सेम वे आप चाय या कॉफ़ी, मे बी चायोज़ में चाय या स्टारबक्स की कॉफ़ी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और कुछ नहीं तो मे बी आप चाय पीते हो और आप कॉफ़ी के बारे में सोचो और घर में ही कोई आपको कॉफ़ी बना के दे दे। तो ये भी एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके लिए आपके माइंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। मे बी आप कोई कलर, ग्रीन कलर पेन के बारे में सोच रहे हो और आपको कोई वो ग्रीन कलर का पेन गिफ्ट कर दे। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू बिल्ड योर बिलीफ। आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे ये देख पा रहे हो कि योर माइंड इज़ वर्किंग फॉर यू, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू एंड योर माइंड इज़ लिसनिंग टू यू। सो जब आपका बिलीफ किसी भी चीज़ को लेकर के बढ़ेगा तो जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी। सो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। जब आप किसी छोटी चीज़ को लेकर के जिसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो आप नहीं चाहते हो बट ऐसे ही सोच लिया कि चलो मैं इसके बारे में सोचती हूँ और वो अगर आपके पास आ गई, सो योर बिलीफ विल बिकम स्ट्रॉन्ग। और जैसे जैसे छोटी चीज़ों को लेकर आपका बिलीफ बढ़ेगा तो आपकी नेगेटिविटी कम होगी एंड दिस बिलीफ सिस्टम इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन अचीविंग द बिगर डिज़ायर्स ऑफ योर्स। क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जहाँ बड़ा हो गया, आपको ये पता चल गया कि येस दिस यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर मी, थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर मी, तो ये बिलीफ सिस्टम आपको कुछ भी ला के दे देगा। सो स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स, दिस इज़ अनदर वे। थर्ड वे कैन बी मेडिटेशन। सो जब आप नेगेटिव हो रहे हो, तो जब हम नेगेटिव होते हैं, जब हमारे अंदर ऐसी गलत फीलिंग्स आ रही होती हैं कि क्यों नहीं हो रहा, डेस्परेट हो रहे होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। एंड व्हेन यू मेडिटेट तो वो सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हमारे अंदर हो रहा होता है, वो शांत होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से हमें वो पीस मिलता है, वो कामनेस मिलती है। जो हम हैं, हम खुद से मिलते हैं, हम अपने इनर सेल्फ से मिलते हैं, जो हम मिलती है। जब हम शांत होंगे सो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी और जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी दूर हो जाएगी। सो मेडिटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। नाउ अनदर वे कैन बी, जो कुछ भी आपके पास है, look at that, look at yourself. You have a body, you have a healthy body, so look at that. Feel grateful for your body, feel grateful for all the things you have around yourself. आपकी फैमिली, आपके ब्यूटिफुल रिलेशंस, योर ब्यूटिफुल हाउस। अगर आप जॉब करते हैं सो यू आर गेटिंग अ सैलरी, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो ऑल दीज थिंग्स बी ग्रेटफुल फॉर देम। जब आप ग्रेटफुल फील करोगे, जब आप किसी भी चीज़ के लिए जो आपके पास है, उन सब चीज़ों के लिए दिल से जब आप कृतज्ञ हो जाओगे, तब जा कर के जो आपकी नेगेटिविटी है वो कहाँ चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो ग्रेटफुल होने की जो फीलिंग है वो अपने आप में आपको बहुत शांति देगी और बहुत सारे डिज़ायर्स आपके अपने आप पूरे होने लग जाएंगे।
सो लुक एट द थिंग्स यू हैव अ हेल्दी बॉडी, आपके जितने भी बॉडी में सारे फंक्शंस हो रहे हैं आप देख पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन, एवरी पार्ट जब वो सारे काम कर रहे हैं तभी तो हम आज अच्छे से चल पा रहे हैं. सो फील ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग वॉट एवर यू हैव. उन सब चीज़ों को देखो और उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो जाओ. सो दिस वे आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा. Another way can be in the present moment, be aware of everything. जो कुछ है अभी है. आप अगर आप नेगेटिव हो रहे हो इसका मतलब है कि आप आगे देख रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप एंग्शियस हो रहे हो कि कब होगा, जब होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो. सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको अंदर से डिस्टर्ब कर रही हैं बिकॉज आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, राइट. सो उससे बचने का तरीका है बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. आप इस टाइम पे जहाँ हो ना आप वहीं हो तो यहीं रहो. क्या है आपके आसपास, जब आप अपने हाथों को ऐसे टच करते हो तो फील दैट, बी अवेयर कि क्या फीलिंग आ रही है, बी अवेयर कि आपको क्या सुनाई दे रहा है आपके आसपास. मे बी फैन चल रहा हो, मे बी एसी चल रहा हो, बाहर से कुछ आवाज़ आ रही हो. सो बी अवेयर ऑफ एवरी साउंड जो भी आपको सुनाई दे रहा हो. आप जहाँ बैठे हुए हो उस चेयर में टच क्या है, आपके फीट फ्लोर को टच कर रहे हैं या चप्पल के स्ट्रैप्स कहाँ कहाँ टच हो रहे हैं. बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग जो भी है इस प्रेजेंट मोमेंट पे. हर चीज़ के लिए आप अवेयर हो जाओ. जब आप ये करोगे तो आपका ध्यान अपने आप फ्यूचर से हट के यहाँ आ जाएगा और जो एंग्जाइटी है, जो नेगेटिविटी है वो अपने आप चली जाएगी. सो दीज वर द वेज जिससे कि हम अपनी डिज़ायर को लेकर के जब भी नेगेटिव होते हैं तो हम अपना जो है वो डायरेक्शन ऑफ थॉट्स या फोकस चेंज करके नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ घुमा सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं. सो आई डिडंट नो आपका एग्जैक्ट डिज़ायर क्या था या आप क्या विश है आपकी, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मुझे वो चीज़ तो नहीं पता. बट येस मैंने जनरली जब भी हम नेगेटिव होते हैं अपने विश को लेकर के, सो इस तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं, वो मैंने बताया. आई होप इट हेल्प यू. सो थैंक यू सो मच. एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ कमेंट, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. थैंक यू सो मच. बाय.